अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। आज एक अहम ख़बर आपसे शेयर करनी है, और वो ख़बर ये है कि पीटीआई का कल एक पार्लिमानी पार्टी भी थी वहां पर, जो कि अब पार्लिमानी तो नहीं रही खैर, और कोर कमेटी का इजलास था। तो कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो बातें हुई हैं बड़ी हैरान कुन हैं और बड़ी अस्टाउंडिंग हैं। तो उससे मुतल्लिक आज बात करते हैं कि कोर कमेटी में गुफ्तगू किस मौजू के ऊपर की गई है। तो मौजू ये था कि पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों के साथ उनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं, और ये बात सामने आई है कि पीटीआई के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो इमरान खान साहब के कंसेंट के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे थे। और ख़ान साहब ने एक बड़ा जारहाना रवैया इख्तियार किया, और उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि कोई भी पार्टी का रुकन जो है वो मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा, मुझे बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं करेगा। तो इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिनसे इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में हैं, और इससे ये वाज़े होता है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था इमरान खान साहब का, उसको लेकर पार्टी में मुतफ़िक़ा राय मौजूद नहीं है। अगर वो होती तो पार्टी के अंदर ये नाम सामने ना आते जो कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने ये कहा कि पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो मेरे कंसेंट के बगैर मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे तासुर ये मिल रहा है कि दरारें तहरीक इंसाफ के अंदर बनना शुरू हो गई हैं, और ये भी बात की जा रही है कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एक पार्टी के अंदर दो धड़े बनना शुरू हो जाएं तो हमें तारीख़ ये बताती है पाकिस्तान की सियासी जमातों की कि हमेशा जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको कन्फाइन करना कि ये आगे मत बढ़े और पार्टी टूट ना जाए कहीं। तो इस पे ज़रा बात करते हैं। अब ज़राए के मुताबिक जो नाम सामने आ रहे हैं वो दो नाम हैं। पहला नाम जो है वो है फैसल वावडा, जो कराची से पीटीआई के रहनुमा भी हैं और बड़ा अहम किरदार पार्टी के अंदर अदा करते हैं। और दूसरा नाम है फ़ारूक हबीब, ज़राए के मुताबिक, जो कि पंजाब से पीटीआई के नौजवान रहनुमा हैं। इन दोनों की जानिब से खान साहब ने ये कहा कि मुलाकातें की गई हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और साथ साथ ये भी कहा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर पार्टी में कुछ नहीं होगा। और आपको मालूम है कि खान साहब हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट से जब रब्ता करना होता है तो इंतखाब करते हैं असद उमर साहब का या फिर परवेज़ खटक साहब का, और हमेशा वही जाया करते हैं बात करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से, कोई भी चीज़ उनको कन्वे करनी हो। लेकिन ये जो दो नए नाम सामने आए हैं इस पर खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और तहफ़्फ़ुज़ात इसीलिए थे कि उन्होंने ये सोचा कि इस तरह पार्टी में डिवीज़न और धड़ेबाजी का ख़दशा पैदा हो गया, तो उसको भांप लिया और मना कर दिया उन लोगों को कि आप मेरी कंसेंट के बगैर, रजामंदी के बगैर मुलाकातें नहीं करेंगे। तो अब तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 3 महीने के अंदर, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में टेबल होता है और ख़ान साहब को निकाला जाता है, चाहे वो जमहूरी प्रोसेस था जिसको ये बैरूनी मुदाखलत भी कहते आए हैं, तो उसके बाद से आपको याद होगा खान साहब ने एक बयानिया जो है उसको रिपीट किया है बार बार, और वो ये है कि मीर सादिक और मीर जाफ़र वाला बयानिया, और उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया गया, बड़ा जारहाना सियासी अंदाज़ अपनाया खान साहब ने। और उसमें उनका बयानिया यही था कि हमें इन क़ुव्वतों की मदद से इक़्तिदार से हटा दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। अब हर पार्टी के अंदर जब भी एक जो रहनुमा होता है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेता है तो उसमें कुछ लोग उससे अग्री करते हैं, कुछ डिसअग्री करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने एक बयानिया बनाया था कि वोट को इज़्ज़त दो। अब इससे कुछ लोग अग्री करते थे, कुछ नहीं करते थे। शहबाज शरीफ साहब के करीब जो अफराद थे वो मियाँ नवाज़ शरीफ से मुत्तफ़िक़ नहीं थे, और उन्होंने ही इस हुकूमत को बना रखा है जो आजकल आप देख रहे हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वाले जो लोग हैं जिनका स्टांस ये है कि इलेक्शन करवाने चाहिए थे, हुकूमत को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, वो उस बयानिए के साथ जुड़े हुए थे जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया था। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी ये फ़िनोमेना देखने को मिल रहा है कि खान साहब का जो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अब उससे भी कुछ लोग अग्री करने वाले हैं और कुछ डिसअग्री करने वाले हैं, कुछ मुत्तफ़िक़ हैं, कुछ मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, क्योंकि पार्टीज़ हमेशा से ये चीज़ महसूस करती हैं कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स आप करेंगे और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासी महाज़ गर्म करेंगे तो पार्टी को इससे नुकसान होगा, पार्टी का फ्यूचर ख़राब होगा, इलेक्शन में जीतने के जो नताइज हैं वो हमारे ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मफाहमत की सियासत पाकिस्तान में चलती है और जो तसादुम की सियासत होती है वो दफन हो जाती है हमेशा। तो इसी तरह पीटीआई एक वाहिद पार्टी थी जिसमें ये डिवाइड अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी है, क्योंकि ये चीज़ अब बिल्कुल रोशन हो चुकी है कि पार्टी के अंदर इस बारे में बात हो रही है। कुछ लोग अग्री कर रहे हैं खान साहब से कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, जलसों में तकारीर करनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। तो अब ये चीज़ जो इससे कंक्लूड हो सकती है
وہ یہ چیز ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، تو اس میں دو دھڑے بن چکے ہیں۔ تو اب اگر ورسٹ کیس سینیریو کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور بہت سی پارٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر۔ ریسنٹلی کاف لیگ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں پر چودھری شجاعت ایک جانب اور پرویز الہی ایک جانب چلے گئے، اور ان کی ڈیوائیڈ عمران خان صاحب کو لے کر تھی کہ پنجاب کی قیادت جو ہے وہ خان صاحب کے کہنے پر چوز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نون لیگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت یہ بازگشت ہوئی کہ شین لیگ بن چکی ہے اور ایک میاں نواز شریف والی لیگ ہے، اور دونوں میں نظریاتی اختلاف بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے اب آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہوگا کہ ایک پارٹی جو 22 سال خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لگائے بنانے کے لیے، اس کو انٹیکٹ رکھ سکیں، اس میں دراڑ نہ پڑنے دیں، اور اس پارٹی کے ساتھ لے کے چلیں ان لوگوں کو جو کہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے بڑے سینئر رہنما، چاہے وہ اکبر اس بابر ہوں، چاہے فوزیہ قصوری صاحبہ ہوں، یا پھر جہانگیر ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے قافلے سے نکلنا شروع ہو گئے اور اپنا رستہ اختیار کرنا شروع ہو گئے۔ اب جو نام سامنے آتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے نہ دیے جائیں پارلیمنٹ سے، کیونکہ آپ اگر میدان خالی کر کے جائیں گے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا، جو لیا بھی فائدہ حکومت نے۔ ابھی حال ہی میں نیب کا بل پاس کروا لیا، 50 کیس بند کروا دیے جو کہ شہباز شریف کے خلاف تھے، حمزہ شہباز کے خلاف تھے، مریم نواز صاحبہ کے خلاف تھے۔ تو اگر پارلیمنٹ میں تحریک انصاف موجود ہوتی تو آج پارلیمنٹ کے فلور پہ مقابلہ کر سکتی، لیکن نہ کر سکے۔ تو اسی طرح بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے، اگر ان میں سے ایک بھی اب تحریک انصاف کو چھوڑ کے جاتا ہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب پارٹی کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے، جب اگلے الیکشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر سے پہلے الیکشن کروائے جائیں۔ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی کا اتحاد قائم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ خبر بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا ہو یا پھر پارٹی کا بیانیہ اختیار کرنا ہو، عمران خان کے ہاتھ میں کمانڈ رہے اور ان کے ہاتھ سے کمانڈ نہ نکلے۔ آپ نے ویلاگ ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔